है। खुद कौन है? प्रभु है। अरे यार, हमको सारी चीजें मिल जाए और हमारे अंदर प्रभु का प्रेम ना हो तो कुछ भी फायदा नहीं है। प्रभु के लिए इमोशंस, मेरे लिए, प्रभु के लिए मेरे अंदर कुछ भावना ही ना हो तो सब व्यर्थ है। इस बात को अपने जीवन का नींव बना दो। बोलो नींव। उसके ऊपर खड़े होना है हमको कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी ब्लेसिंग प्रभु यीशु मसीह है। कुछ लोगों की चंगाई है, कुछ लोगों की तरक्की है, सक्सेस है। हमें सब ये चाहिए। बोलो बाजू वाले को, चाहिए हमें। पर फॉर्मूला एक ही है। ये चाहते हो ना आपके जीवन में जुड़े, तो यीशु को पकड़ो। बोलो यीशु को पकड़ो। किसको पकड़ना है? और यीशु कहां है? एक तो हमारे अंदर है आत्मा के स्वरूप में, और दूसरा ये रिटन वर्ड। ये मेरे हाथ में बाइबल नहीं है, मेरे हाथ में यीशु है। कौन है? जीसस। दुनिया का सबसे बड़ा से बड़ा प्रचारक क्यों ना हो, आपको यीशु के बारे में इसमें से ही बताएगा। अजय भाई, यीशु कहां है? बाइबल के अंदर। ये वचन ही यीशु मसीह खुद है। जिसके पास इस धरती पर वचन है ना, वो सबसे बड़ा अमीर आदमी है। सबसे बड़ा नहीं ब्रदर, मैं तो भाड़े पे रहता हूं। भाड़े पे रहता है, वचन है, मैं बोलता हूं तो सबसे बड़ा अमीर है। भजन 138 का 2 में लिखा है, परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से भी ज्यादा अपने वचन को महत्व दिया है। यीशु ने बोला, मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से जीवित रहेगा। इयो की है सबई चो, इयो की है। ऐसे कैसे? आप में से कितने लोग मॉर्निंग में पोहा खाते हैं? पोहा खाते हैं? पोहा, अच्छा। 1 घंटे के बाद पोहे छप जाते क्या यहां पे? आपने खाए हैं? इधर गले से दिखाई देते, अरे पोहा खा क्या है तू? या मिर्ची का भजिया आपने खाया हो और यहां पे छप के आया हो? नहीं है ना ऐसा। मन में जब हम खाते हैं तो क्या बनता है? मांस और लहू बनता है। छोटे से हम बड़े होते जाते हैं। तो ये जो दुनिया का खाना है ना, हमारे शरीर के लिए है। यीशु ने क्यों बोला मनुष्य परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से जीवित रहेगा? क्योंकि वो जो खाना है ना, हमारी आत्मा का है। ये जब हम बाइबल पढ़ते हैं ना, तो जैसे हम इसको पढ़ते हैं, विश्वास, परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर का श्वास। 2 तिमुथियुस 3:16 में लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की श्वास से रचा गया है। टीपीटी में लिखा हुआ है ओमी, परमेश्वर के श्वास से, द ब्रेथ ऑफ गॉड। जैसे हम इसको पढ़ते हैं, आप और मैं एक चैप्टर लेके पढ़ते हैं, आपने क्या किया? परमेश्वर के श्वास को अंदर ले लिया। आहा, हमको पता नहीं चलता है लेकिन ऐसा ही होता है। कुछ पढ़ रहे थे? 2 तिमुथियुस 3:16 पढ़ो। संपूर्ण पवित्र शास्त्र, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य, परमेश्वर की प्रेरणा लिखा हुआ है ना, पीपीटी में लिखा हुआ है, द पैशन ट्रांसलेशन में, बाय द ब्रेथ ऑफ गॉड। आप 2 मिनट के लिए सोचो, परमेश्वर का श्वास। इज पढ़ो पढ़ो। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का वचन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो। प्रेज गॉड। यस यस। तो जैसे हम
खाना खाते हैं, हमारे शरीर में क्या बनता है? मांस और लहू। जैसे हम ये प्रभु का वचन खाते हैं, हमारे अंदर क्या आता है? विश्वास, जीवन, प्रभु का प्रेम, प्रभु का संयम, प्रभु का स्वभाव। अब सोचो, जो व्यक्ति इसको पढ़ेगा ही नहीं, हॉल में क्या घुसेगा? बोलो संसार, बोलो संसार। हलिदास सर, जिनको पढ़ने नहीं आता है, सुनने तो आता है, सुनने से भी अंदर जाएगा। इतना इंपॉर्टेंस है इस वचन का। दाऊद कहता है, मैं दिन रात इस पे मनन करता हूं, इसलिए मैं उस वृक्ष के समान हूं जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया, जो कभी मुरझाता नहीं है। एक झाड़ को, गुलाब के झाड़ को आप लो, उस टहनी को काट दो, क्या होगा? कितने दिन चलेगा? 2 दिन, 3 दिन चलेगा, उसके बाद क्या हो जाता है? मुरझा जाता है। क्यों? क्योंकि सप्लाई कट हो गई। जो जहां से उसको सब मिल रहा था, न्यूट्रिशन, जो भी उसकी जरूरत थी, कट गया। वैसे ही जब हम वचन से कट जाते हैं ना, वचन से दूर, तो सप्लाई बंद हो जाती है, हम मुरझा जाते हैं। जो बातें पहले हर्ट नहीं होती थी, अब जल्दी हर्ट करती है। बहुत सारी बातों की हम चिंता छोड़ दी थी, फिर चिंता आती है। फिर सब ये हाथी, घोड़े, कबूतर, बिल्ली, कौवा हमारे पीछे आते हैं। क्यों? सप्लाई। बोलो सप्लाई। आपको बात समझ में आ रही है? मैं आपको वचन की इंपॉर्टेंस बता रहा हूं। मैं अभी तक अपने संदेश में नहीं गया हूं। ओमी, वचन, बोलो वचन। आदि में वचन परमेश्वर के, और वचन ही, और सब कुछ उसी के द्वारा रचा गया है। तो आपको जो भी क्रिएशन करनी है अपने लाइफ में, वचन के द्वारा। दादा, जो कुछ भी आपको चाहिए, ये रिटन वर्ड को बोलो। आपको क्या देखना है? चंगाई देखनी है अपने शरीर में? क्या बोलना है? प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। क्या होगा? चंगाई प्रकट होगी। क्रिएशन करनी है, क्रिएशन। बैड हैबिट से बाहर आना है, वचन को निकालना है। अब मैं जीवित न रहा, मसीह मुझ में जीवित है। मैं पाप के लिए मर चुका हूं। मैं पाप के लिए, मुझ पर पाप की प्रभुता नहीं होने की, क्योंकि मैं व्यवस्था के नहीं, अनुग्रह के अधीन हूं। दीपक भाई, ये परिश्रम है जो मसीह को करना है, लेकिन आज मसीह लोग को रेडीमेड चाहिए। बोलो रेडीमेड। कोई आए, मुझ पर हाथ रखे, जीनी के जैसा नहीं होगा। ऐसे कुछ देर के लिए वो चलेगा, लेकिन जब हम खुद मेहनत करते हैं, डॉक्टर, जब हम इसमें से वचन लेकर उसको बोलते हैं, तो हमको प्रभु का काम दिखता है। मैंने देखा है इन दिनों में, जब से मैंने आपको शिक्षा दी थी प्रभु के वचन को बोलना है, वो सीरीज चालू किया था ना, याद है आपको? मुझे उसमें से रिजल्ट मिला है। पर्सनली मैं बता रहा हूं, फाइनेंशियली, फिजिकली बहुत ही मुझे बेनिफिट मिले हैं। क्या करने से? सिर्फ प्रभु के वचन की घोषणा में करता था अपने घर में। आपके सामने मेरा जीवन, मैं बिल्कुल जीरो था, आपके सामने आप सब मेरे गवाह हो। कैसे हुआ? परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। अरे आप तो पास्टर हैं इसलिए आपको मिल रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। पत्रस में लिखा है परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। प्रेरितों के काम में लिखा है परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। रोमियो की पुस्तक में लिखा है वहां किसी का पक्षपात नहीं होता। जो परिश्रम करेगा ना, उसे मिलेगा। सालों से हमारी फैमिली में एक प्रॉपर्टी बंगार हो रही थी, आपको पता है? लगभग सबको पता है। प्रभु के अनुग्रह से वो प्रॉपर्टी सेल हो गई।
बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। भले जितना मैं चाहता था, जितना हम चाहते थे उतना नहीं मिला है, लेकिन मुझे मालूम है वो क्या था। वो सबसे बड़ी रुकावट थी हमारे लाइफ की, प्रभु ने निकाला। कैसे? उसके अनुग्रह से, उसके वचन की सामर्थ से। मुझ पर कोई श्राप नहीं है, मसीह ने मुझे श्रापों से आजाद किया है। गरीबी मेरा हिस्सा नहीं है, श्राप मेरा हिस्सा नहीं है। प्रभु की आशीष ने मुझे धनी बनाया है। ये कन्फेशन, ये कन्फेशन, ये कन्फेशन, ये कन्फेशन करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, मार्ग खुलेंगे। मार्ग। प्रेज द लॉर्ड। यह है प्रभु के वचन की सामर्थ। ब्रदर मैं तो कर रहा हूं, छुआ तो नहीं है। धीरज रखो, धीरज रखो। बाइबल में लिखा है वो विश्वास योग्य है, वो अपने वचन का कभी भी इनकार नहीं करता है, नहीं करेगा वो अपने वचन का इनकार। हमें क्या करना है? लगातार लगे रहना है। नहीं ब्रदर आप कुछ करो ना। अरे मैं करूंगा तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा ना यार। नहीं, बोलो मुझे करना है, मुझे वचनों को लेना है। किस क्षेत्र में आप क्रिएशन को चाहते हो? कौन से क्षेत्र में? ब्रदर वो है ना बहुत आगे बढ़ रहा है, मुझे उसको लुका करना है, ये सुनेगा ही नहीं प्रभु। उन्नति, बोलो उन्नति। जेन्युइन, जो भी जिस चीजों की वजह से हम शर्मिंदा होते हैं, उस कारण को लो, वचन की घोषणा करो, बोलते रहो, बोलते रहो, हम शर्मिंदगी से बाहर आ जाएंगे। मैंने बहुत शर्मिंदगी देखी है इन 20 सालों में। उसका कारण मैं ही था, प्रभु नहीं था। या प्रभु मैं तो तेरी सेवा करता हूं, मैंने अपना जीवन दिया तो कुछ करता नहीं है। प्रभु अपने वचन से बाउंड है, वो एक बाउंड्री है। परमेश्वर अपने वचन के बाहर कभी नहीं जाएगा। उसका वचन कहता है जो व्यक्ति इस पर दिन रात मनन करता है। मनन को ग्रीक और हिब्रू में ऐसा बोला गया है, ओरिजिनल जो शब्द है बुड़बुड़ाना, बोलो बुड़बुड़ाना, बोलते रहना, रिपीटेशन। प्रभु मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, वह मुझे हरी हरी चराइयों में चलाता है। प्रभु मेरा चरवा है, प्रभु मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। मैं चलते फिरते इस वचन को बोल रहा हूं, यानी क्या कर रहा हूं? मनन कर रहा हूं। प्रिंसिपल है, बोलो बाजू वाले को प्रिंसिपल है। यह विश्वास का कानून है, सिद्धांत है। जो कोई भी इस वचन को लेकर इसकी घोषणाएं करेगा, इसको मेडिटेट करेगा, वो ही व्यक्ति अपने जीवन में बड़े काम देखेगा, बड़े काम देखेगा। हमने आशा छोड़ दी थी, सच्ची मेरे सामने पूरा ब्लैंक था, लेकिन एक ही आशा थी, परमेश्वर का वचन। जब मैं वचनों की घोषणाएं कर रहा था तभी भी अटैक हो रहा था। कैसे होगा, कैसे होगा, ये हमारा काम थोड़ी है, कैसे होगा। हो सकता है इजराइल से कोई आए आपको। अगर परमेश्वर कौओं के द्वारा एलिया को खिला सकता है समीर, तो हमें छोड़ेगा क्या? शर्त यह है कि हमें परिश्रम करना है। बोलो परिश्रम। किसमें करना है? वचन। लेबर इन द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन में लेबर करो, मेहनत करो। ब्रदर पुजे मत हो, पुजरा नहीं है, सवेरे कौन उठेगा यार, आप ही कुछ करो। भाड़े पे एक व्यक्ति लेके दो। बहनों काम वाली भाई रखते हैं ना, अभी वचन वाली भाई रख देते हैं। मैं आपको बताऊं, वो वचन वाली भाई आपके सामने स्वर्ग स्थान में पहुंच जाएगी। प्रभु ने बोना सिखाया। फाइनेंस के लिए स्पेशली मैं आपको बता रहा हूं, कलीसिया फाइनेंस के लिए सिर्फ कन्फेशन नहीं है, उसके साथ बोना भी है। आपका बोना भी होना चाहिए कड़क। बोलो बजोले को कड़क। परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के दासों के जीवन में होना चाहिए। और हम दोनों इंतजार थोड़ी कर रहे थे, हमने दिमाग से ये बातें निकाल दी थी।
हमारे सामने किंगडम था, ये कलीसिया है, हमको इसको चलाना है। यहां से कन्फेशन चालू था, यहां से बोना चालू था, ठका। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने लगभग 1 साल हो गया, 1 साल हो गया ना हमको मिनिस्ट्री को। 1 साल में देखो आपके सामने है, और मुझे मालूम है यहां पे बहुत सारे लोग आशीषित हैं, बहुत सारे लोगों की यहां पे गवाही है। और आने वाले दिनों में मैं घोषणा करता हूं, जो कोई हमारे साथ जुड़ेगा, कलीसिया में आएगा, वो धन को लेकर कभी भी शर्मिंदगी को नहीं देखेगा। यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूं, परमेश्वर रिस्टोर करेगा। जो भी फंसा हुआ है, अटका हुआ है सालों से, परमेश्वर उसे निकालेगा अपनी महिमा के लिए। बोलो उसके राज्य के लिए, उसके राज्य के लिए। तो मैं सारी महिमा इस गवाही की प्रभु को दूंगा। बहुत ही अद्भुत रीति से काम हुआ, भले ही हमारी इच्छा से नहीं हुआ, पर हुआ, पर हुआ। तो सारी महिमा मैं प्रभु को दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हम क्या सीख रहे हैं? अगले संडे क्या सीखा था? हम कौन हैं? क्या बात है। थर्सडे को भी वही बात हमें मिली, याजक। परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर के राज्य पहले उत्पत्ति में देखते हैं। परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा और आदम और हवा और जानवर जो भी उन्होंने बनाया था, ये वहां पे किंगडम थी। यानी किंगडम में क्या इंपॉर्टेंट है, यानी परमेश्वर के लिए क्या महत्व है मालूम है? बोलो परिवार, फैमिली। किंगडम ऑफ गॉड में फैमिली का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। आज मैं परिवार के विषय में बात करने जा रहा हूं। बोलो परिवार, पति पत्नी, बच्चे और मां बाप। छोटा परिवार, सुखी परिवार। हम दो, हमारे बच्चे दो ही अच्छे। ये संसार की थ्योरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है किंगडम ऑफ गॉड में, हस्बैंड एंड वाइफ का है। पति और पत्नी। अगर पति पत्नी का जीवन, व्यवहारिक जीवन अच्छा है, तो वो किंगडम को आगे बढ़ा सकते हैं। नहीं तो अकेला पति भी कुछ नहीं कर पाएगा, अकेली पत्नी भी। ब्रदर, फिर मेरा पति तो विश्वास में नहीं है। मैं तेरे लिए थोड़ी बोल रहा हूं, जो लोग विश्वास में आ गए हैं, जो लोग विश्वास में आ गए हैं, वो पति पत्नी मिलकर प्रभु के राज्य को बढ़ा सकते हैं। कब? जब वो एक होंगे। बोलो बाजू वाले को, एक। उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा है, अब वे दो नहीं परंतु एक तन है। जो ओरिजिनल डिजाइन है, ब्लूप्रिंट, पति और पत्नी अभी दो नहीं है। कौन है? शादी से पहले मंगनी तक ये दो थे, शादी के बाद एक। बोलो वन। कितनी सारी शिक्षाएं हैं बाइबल के अंदर, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, पति पत्नी के ऊपर। कितने ऐसे ब्लेसेड, आशीषित जोड़े हैं अगर हम देखेंगे तो। उसमें से अब्राहम का एक उदाहरण है, इसहाक का उदाहरण है, याकूब का उदाहरण है। इनके जीवन स्टार्टिंग में सही नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने इनको सही किया। कोई भी परफेक्ट जोड़ी नहीं है। बोलो बाजू को, परफेक्ट कोई नहीं है। परफेक्ट हस्बैंड, परफेक्ट वाइफ, ये जोड़ी बनी नहीं सकती, बनी नहीं सकती। प्रभु ने ठहराया है ये। हम दोनों को मिलकर सिद्ध बनना है। बोलो सिद्ध बनना है। बोलो पति पत्नी। पति पत्नी अगर सही हो जाते हैं, बड़े बड़े द्वार खुलते हैं। पिंकी और मैं गवाह हैं इस बात के। पिंकी, तू में होती रहती है यार, बहुत बार तू में है ना, वचन के बाहर चले जाती है। होती है ना, उधर लफड़ा होता है। हस्बैंड वाइफ, बोलो हस्बैंड वाइफ, पति और पत्नी। पौलुस कहता है ये रिश्ता मसीह और दुल्हन का है। पौलुस तो यहां तक लेके आया, मसीह और कलीसिया का।
कलीसिया कौन है? दुल्हन। और मसीह कौन है? दूल्हा। तो पति पत्नी, मैं फिर से आपसे कहता हूं, अगर आपका लाइफ प्रभु के वचन के अनुसार सही है तो आपके जीवन में बड़े द्वार खुलेंगे। ब्रदर, आप कहना क्या चाहते हो? मां विलास न है यार, मैं उसको सुनाऊं नहीं क्या? मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं यार, फिर से एक होने की बात कर रहा हूं। फिर से झगड़े बर्तन हर घर में है, बचते हैं। फिर से एक होना, फिर से एक होना। जो कंवारे हैं उनके लिए तो ये रेवलेशन है। फिर से एक होना। ब्रदर, ऐसा अगर नहीं होगा तो क्या होगा? पतरस कहता है तुम्हारी प्रार्थनाएं रोकी जाएंगी, रुक जाएंगी, उत्तर नहीं आएगा। क्या बोलते हो? पतरस लिखा है वचन में, खोलो, बोलो किंगडम, बोलो राज्य। राज्य में पति और पत्नी। ब्रदर, आपको पता नहीं है, मेरे को सब पता है। पहला पतरस 3 अध्याय 7। एक काम करो, 7 से नहीं पढ़ो यार, 3 का 1 से पढ़ो। पहला पतरस 3 का 1 से। पति पत्नियों ध्यान से सुनो। हे पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो। किसके? किसके लिख रहा है? नहीं, अपने। बोलो बाजू वाले को, अपने। एक एक शब्द खोल के पढ़ो। अपने पति के अधीन रहो, अपने अधीन रहो। जैसा वो बोल रहा है उसकी मानो, उसकी समझो। ब्रदर फिर वो कुछ भी बोले मानो क्या? नहीं, पहले समझना क्या बोल रहा है वो। हे पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो। आगे, इसीलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को न मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। सुसमाचार से नहीं, क्या लिखा है? चाल चलन से। यानी ये पतरस उनको लिख रहा है जिनकी पत्नी तो विश्वास में है, लेकिन पति कौन है? अविश्वास में है। उनको सोचो कैसी इंस्ट्रक्शन दे रहा है, अपना चाल चलन सुधार दू। पैसा ला। क्या उन कौन खींच के आएगा फिर? मैं उन सारी पत्नियों से रिक्वेस्ट करूंगा, अपने पति को तू बोलना बंद करो। तू जा, तू छोड़ने जा, तू सब्जी लेके आ, तू भाजी लेके आ, तू कर, तू झाड़ू मार, तू पोछा मार। अरे तू क्या है ये? रेस्पेक्ट योर हस्बैंड। अपने पति का आदर करो। अगर आज तक आप अपने पति को तू बोलते हो ना, आगे वचनों में है, मैं आपको बताऊंगा, बोलना बंद करो, रिपेंट करो। क्योंकि आपका पति आपका कौन है? मस्तक है। कोई अपने मस्तक को ऐसा करता है क्या? टेढ़ा करता है कोई? करके बताओ देखो। अगर आप उसको कुछ बोल रहे हो ना, तो अपने सर की बदनामी कर रहे हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हो रहा है? दर्द हो रहा है? थोड़ा होगा। चलो आगे। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो। अभी आ रहा है श्रृंगार, यानी जो हम करते हैं अपने शरीर के ऊपर। अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना। हाँ, परंतु तुम्हारा छिपा हुआ और हाँ। गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। अब सीधा पतरस बोल रहा है उनका श्रृंगार के ऊपर। देखो यहां पे सोना पहनने के लिए मना नहीं किया है। बहुत सारे लोग ने इस वचन को लेकर बोलते सोना नहीं पहनो,
लिखा है दिखावटी ना हो। दिखावटी, ये लॉकेट लेके आया नया नया, चोरी करके इधर रख रहा है। पूछना मुझसे, यानी इतना अपने आप को संवारना, अट्रैक्शन, बोलो अट्रैक्शन। पत्नियों, आपके श्रृंगार आपके पति को अट्रैक्ट करना चाहिए, ये प्रार्थना करो। ब्रदर आपको क्या पता है, उसको तो मालूम ही नहीं मुझे क्या अच्छा लगता है, मेरी ड्रेस का कलर कौन सा अच्छा है। मैं एग्री करता हूं, बहुत सारी बातें हैं भाइयों में, मैं सहमत हूं, पर उसका रास्ता भी दिया है प्रभु ने। प्रभु मेरे श्रृंगार से मेरा पति अट्रैक्ट हो, मैं प्रार्थना करती हूं। ब्रदर फिर क्या होगा, लट्टू बन जाएगा। नहीं तो क्या होता है, इस बीच में अगर थर्ड पर्सन आ गया ना, उसने कुछ तारीफ कर ली, भैया आपकी नैया डूब जाएगी, आपका स्थान वो व्यक्ति ले लेगा। मैं सही बोल रहा हूं? इससे अच्छा है अपनी बीवियों की तारीफ करो। कुछ भाई बोल रहे हैं झूठी तारीफ करूं क्या, है क्या कोई ऐसा? तो प्रार्थना करूं डिलीवरेंस मिले तुमको। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, श्रृंगार करो। बोलो बाजू वाले को, बहनों आप नहीं, श्रृंगार करो, श्रृंगार करो अपने पति के लिए, और जो कवारे हैं प्रभु के लिए। प्रभु आज मैं नई ड्रेस पहन रही हूं तेरे लिए। किसके लिए? तेरे लिए। बहनें क्यों पहनेंगी? पति के लिए। और पतियों, वो पहन के आए ना, मुंह खोलो, अच्छी लग रही है। बहुतों के लिए कठिन होगा, दिक्कत है ये, माइंडसेट रॉन्ग है, कुछ कड़वाहट है, पुरानी बातें हैं, इसलिए ये नहीं निकल रहा है। आज फेंक दो सब, आज सब फेंक दो, क्योंकि किंगडम में इसका बहुत ही वैल्यू है। देखो अगर वैल्यू नहीं होती ना, पतरस ये बातें नहीं लिखता था। बाइबल का हर वचन इंपॉर्टेंट है। बाल गूंथने, बाती बाती के गहने से नहीं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में किसका मालूम है? मूल्य है। वरन तुम्हारा छिपा हुआ गुप्त मनुष्यत्व है। ये क्या है मालूम है? आपका इनर मैन, आपकी स्पिरिट। बोलो मेरा इनर मैन, हमारा भीतरी मनुष्यत्व है जो वचन को खाता है। जब हम प्रार्थना करते हैं जिसको सप्लाई मिलती है, जब अन्य भाषा में बोलते हैं तो उसकी उन्नति होती है। पतरस बोलता है उसको इतना मजबूत कर, तेरा पति खींच के तेरे पास चला आएगा। आमेन। लिखा है परमेश्वर की दृष्टि में, किसकी? लोगों की नहीं, परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। जरूर पतरस शादीशुदा था, सीखा होगा वो, फटका खाया होगा उसने। पूरा दिन मिनिस्ट्री 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 मिनिस्ट्री, और मैं घर पे बैठी हूं। हाँ, इसलिए तो पतरस लिख रहा है ना। चलो आगे चलेंगे, और आप सीख रहे हैं कुछ? पूर्व काल में हाँ पवित्र स्त्रियां भी हाँ जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, हाँ, अपने आप को इसी रीति से संवारती सारा, हन्ना, एस्टर, जो भी है, हाँ, और अपने अपने पति के अधीन रहती थी। देखो फिर आ गया, क्या आ गया? अपने अपने। अब ऐसे बोलो, अपने अपने। क्योंकि लफड़ा बहुत है। आगे। जैसे सारा हाँ, अब्राहम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती। आहा, स्वामी। क्या कहती थी सिस्टर? स्वामी। स्वामी का मतलब है एडोनाय, प्रभु। कौन है? प्रभु जी। लिखा है सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती थी। तो मैं सोच रहा था कौन सी आज्ञा मानी? आज्ञा तो अब्राहम ने मानी सारा की।
जा भाई उधर, किधर, ये क्या नाम था, हाजिरा के पास जा, शायद इससे हमारा वंश निकले। मालूम है जब 3 पुरुष मिलने आए थे अब्राहम से, यमुना भाई, परमेश्वर और 2 दूत, उस समय में सारा तंबू में थी। अब्राहम ने सारा को आज्ञा दी, उसने खाना तैयार कर दिया, कुछ भी नहीं पूछा, अभी मैं कैसे बनाऊं, अभी मैं कपड़ा धो रही हूं, अभी मशीन चालू है, आज माई नहीं आई है। यस सर, हाँ स्वामी, बोलिए बहनों, हाँ स्वामी। इस शब्द की बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही वो है, इंपॉर्टेंट है। सारा अब्राहम को स्वामी कहती थी, यानी आज मैं जो कुछ भी हूं तेरे द्वारा हूं, स्वामी, प्रभु। शादी, आजकल की पीढ़ी को शादी तो कुछ मालूम ही नहीं है। अरे संसार की छोड़ो, मसीहों को नहीं मालूम है शादी का इंपॉर्टेंट क्या है। सबसे पहले वो देखते हैं माल, क्या करता है लड़का, एक्टिवा है, कार है, नहीं चाहिए, घर अपना है, हाँ अपना है, माँ बाप भी है क्या, माँ बाप भी है, नहीं चाहिए। सड़ी हुई थिंकिंग मसीह लोगों की, लड़का सेट है, हाँ सेवा करता है, तो सेट नहीं है, नहीं चाहिए। तो तू कौन सा विश्वासी है? अगर तेरा पति सेवा करेगा, क्या प्रभु उसको छोड़ेगा क्या? ये विश्वास कहां है ही नहीं मसीह में विश्वास। ऐसे ही शादी, हाँ अच्छा लड़का चाहिए, मेरे को सपना आया, ये करोड़पति लड़का है मेरे लिए, पास्टर ब्लेस करो हमको। 6 महीने के बाद देख रहे हैं इसको निशान लगे पड़े, लड़के लड़की को इधर। अरे क्या हुआ? नया फैशन है, रामबूटा फैशन, मजाक लगा के बैठा है। शादी हमारे बुजुर्ग काका से पूछो, मदन लाल अंकल से, आपके बड़ों से पूछो कैसे उन्होंने शादी निभाई है, आपकी सास से पूछो, आपकी मम्मी से पूछो कैसे उन्होंने रिश्ते को निभा के रखा है। उनकी तो आज वैल्यू ही नहीं है घर पे। हाँ काय का बाप, सास है, मां है क्या? नहीं चाहिए। अभी तो मैंने रिसेंटली ये सुना है, पहले अनबिलीवरों में ये लड़का लड़की की वो भेंट करते थे कुंडली, आज लड़का लड़की नहीं, मां की और लड़की की कुंडली मैच होनी चाहिए, ये दोनों सही होने चाहिए, बस पति से जम लेगी मेरी। मैंने सुना है ऐसा। क्या मैरिज को मजाक लगा के रखा है मसीहों ने यार। वाचा है वाचा, जब चाहा तलाक दे दिया, जब चाहा ये किया, जब चाहा वो किया। नहीं मेरे मम्मी से अच्छा नहीं चलती, मुझे लड़की नहीं चाहिए। क्या तेरे अंदर कमजोरी नहीं है? व्यभिचार को छोड़, बाइबल में लिखा है तलाक नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक ही कारण होना चाहिए। अगर स्त्री या पुरुष शादी के बाद भी दूसरे के संबंध में है तो स्त्री और पुरुष को अधिकार है छोड़ने का। उसके बाद भी अगर रिपेंट कर रहे हैं, वापस मिल जाते हैं, तो पौलुस कहता है बहुत अच्छी बात है। यह कारण होना चाहिए। नहीं मेरे पति को बहुत ईगो है यार, उसका मुझ पर ध्यान ही नहीं है, ये ना मुझे बहुत ध्यान देता है। अरे ये ध्यान देता है, इसके साथ तू नरक में जाएगा। कहां जाएंगे? क्योंकि आपने एक वाचा को तोड़ा है। जब हम शादी करते हैं, मसीह में मैरिज करते हैं, प्रभु गवाह रहता है और कलीसिया गवाह रहती है। मलाकी में लिखा है, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूं। स्त्री त्याग से, आप भली बड़े से बड़े सेवक क्यों ना हो, आप सेवा करते हो, अगर आप तलाक दे रहे हो, उसका कारण व्यभिचार को छोड़ नहीं है, तो प्रभु को आप दुख दे रहे हो। ब्रदर आपको पता नहीं, मुझे डिस्टर्ब करती है, मैं सेवा में कैसे जाऊं, मैं बिजनेस कैसे करूं। अरे मैनेज करो यार, तुमने शादी की है, मजाक थोड़ी किया है। शादी की है हमने, यहोवा उसमें साक्षी था, मलाकी में लिखा है। कौन साक्षी था? मैरिज डिजाइन बाय गॉड।
इंसान का नहीं है वो। किसने बनाया मैरिज? परमेश्वर ने। और परमेश्वर जो भी बनाता है ना, ब्यूटीफुल बनाता है, अच्छी बनाता है। ब्रदर, फिर आप तो बोल रहे हो लेकिन मेरा पत्नी देखो, मेरा पति देखो, उससे कौन सर फोड़ेगा? उसे लेके आओ मेरे पास, मैं प्रभु के वचन से उनको शिक्षा दूंगा। कौन सा हम दोनों का परफेक्ट जोड़ा है? हम भी सीख रहे हैं। आज तक 14 इयर्स हो गए हमको भी, हम भी सीख रहे हैं। तू मैं हम में भी होती है ना। मैरिज को हल्का मत लो। जो करने जा रहे हैं, जिनकी हो गई है, मैरिज को हल्का मत लो। मैरिज को हल्का लोगे, रास्ते खुलने वाले ही नहीं है। कितनी भी प्रार्थना करो, कितने भी फास्टिंग करो, जब तक वो ब्लॉकेज हटेगा नहीं ना, सप्लाई नहीं आएगी। लाल बत्ती जलेगी, टैं टैं। क्या हुआ प्रभु? ये इधर लफड़ा का है, ये बीच में इसने रख दिया है, पपलू टपलू। क्या कहती थी सारा? स्वामी। ओ अब्राम, इधर आ, इधर आ, इधर आ अब्राम। अब्रू अब्रू अब्रू, इब्री। स्वामी, स्वामी कहती थी। स्पेशल मेंशन किया गया है पिंकी। स्वामी कहने से क्या होता है? बोलो, आदर। क्या होता है? देखो, मजाक मस्ती हम भी करते हैं। मजाक मस्ती की अलग बात है, वो कोई समय रहता है लोगों के सामने, आपकी फैमिली में, स्पेशली आपके मायके में जब आप जा रहे हैं, भाई लोग, आपका पति साथ है, वो टाइम में रेस्पेक्ट होना चाहिए। पर्सनली आपका लाइफ है, अच्छा है। जो कमरे का लाइफ है उसमें कोई दिक्कत नहीं। जानू बोलो, सोना बोलो, सोना बेबी। अभी क्या क्या बोलते हैं सिस्टर? कुछ आया क्या नया? सोना। कितने लोग सोना बन गए हैं? जानू बेबी, सोना, पपलू। हाँ, बोलो ना यार। जानू, जा क्या बात। जान हथेली पर। प्रेज़ द लॉर्ड। दादा, सब दादा को सैल्यूट करो। सैल्यूट है आपको यार, आपने निभाया है। सैल्यूट है आपको। अंत तक जब हम वॉव्स खाते हैं ना, वो जो वायदे कस्में खाते हैं, उसमें लिखा है जब तक मृत्यु हमें जुदा ना करे, हम जुदा नहीं होंगे। वो ऐसे ही है क्या? हाँ, वो तो ऐसे ही बोलता हूं मैं खाली। अरे हट, तू बोलता नहीं है, प्रभु वाचा को सुनता है। मेरा साड़ू है, अशी नाम है उसका, अशोक नाम है। मैंने उनसे बहुत अच्छी बात सीखी थी। एक दिन वो ऐसे ही कैजुअली टॉक कर रहे थे मेरे से, ध्यान से सुनना। तो ऐसे ही अपना हाल बता रहे थे मेरे को। तो बोल रहा था, यार होती है तू मैं कभी कभी, पर मुझे वो बातें याद है जब मैंने प्रार्थना में वाचा बांधी थी प्रभु से, प्रभु मैं इसका साथ नहीं छोड़ूंगा। ऐसा हिट किया मेरे को सागर, क्योंकि हम भूल जाते हैं हमने कौन से वॉव्स खाए हैं उस प्रेजेंस में। कैसे छोड़ूंगा? प्रभु को साक्षी मानकर मैंने उससे बांधा है बंधन। तो ठीक है, कभी कभार होता भी है लफड़ा, तो हम जुड़ जाते हैं। उसने बोला मेरे को वो याद आता है। क्या याद आता है? वो वाचा में याद करता हूं। भैया ने तो ऐसे ही बोल दिया, लेकिन मेरे अंदर वो हिट हो गया। यार हमने क्या बांधी है? वाचा। हर परिस्थिति में मैं साथ रहूंगा, मैं साथ रहूंगी, वादा निभाऊंगी, बोलते ना। तो प्रभु बीच में रहता है। ब्रदर, फिर यार आप समझ नहीं रहे हो यार, आप मेरे घर में आओ तो सही। क्या आके करूं? खाना वाना बनाओ तो मैं आऊं। बोलो स्वामी। सारा अब्राहम को क्या करती थी? क्या कहती थी?
स्वामी, ऑनर। बहनों, आप चाहते हो आपका पति आपकी प्रशंसा करे, आपके पीछे आपकी बड़ाई करे, आपको धन्य कहे सवेरे उठकर। 31 में लिखा है नीति वचन में, सबसे बड़ी चाबी दे रहा हूं मैं आपको, अपने अपने पतियों का आदर करो, उन्हें इज्जत दो। आ रहा हूं मैं, भाइयों के पास भी आ रहा हूं। रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट करो। प्रभु का वचन आप मान रहे हो रेस्पेक्ट करके। ब्रदर फिर उसकी हरकतें तो नहीं है रेस्पेक्ट की, देखता तक नहीं है मेरे को, उसको ये नहीं मालूम मेरे को कौन सा कलर पसंद है। कई सालों तक तो मुझे भी नहीं मालूम था। मैं आज जो भी हूं, एक तो प्रभु का अनुग्रह है, दूसरा इसका अनुग्रह है। इतना मेरे को अंदर से इसने किया है साफ, क्योंकि मैं जिस परिवार से आता हूं, वो ये जिस परिवार से आती है, खुदावन का अनुग्रह हो गया कि हमको प्रभु ने जोड़ा है। ब्रदर क्या बोलते हो आप, मतलब मर्दों की शान घटा रहे हो? अरे काय का मर्दों की शान, जो सच्चे सच्चे यार। पति पत्नी हम लोगों की नजर में, प्रभु की नजर में लड़का लड़की थोड़ी है, हम एक हैं। बहुत सारे न अभी तू सिखाएगी, तू तू तू, हाँ तू तू तू, सीखना यार, क्या है। कई बार करेक्ट कर दिए, थोड़ा बुरा लगता है मेरे को, फिर समझ जाता हूं क्या करूं। अगर कुछ भी झोल झपटा हुआ तो प्रार्थना रुक जाएंगी, मेरा ही नुकसान है। मान लेता हूं ठीक है, गलत बोला मैंने ये, और जेन्युइन बोलती है, ऐसे नहीं हर बात में इसको तो आता ही नहीं है ऐसे नहीं बोलती है वो। रेस्पेक्ट से बोलो, रेस्पेक्ट से। एक्चुअली आपको ऐसा बोलना चाहिए था, आपने ये बोल दिया। नेक्स्ट टाइम आप क्या करना, ध्यान देना। बहनों, बात बोलनी है वैसे ही बोलनी है। दो तरीके, इसको तो आता ही नहीं, एक ये भी तरीका है, एक दूसरा तरीका भी है। बोलो इज्जत, रेस्पेक्ट। बहनों बोलेंगे क्या स्वामी जी? बोलो। असा सिंधी में हटना है भेड़ा, हेडा, सब बोलो हेडा। तृतीय स्टाफ बोलो हेडा, हेडा, आहो जी। ये मेरे को जी बोलती है। किसी ने पूछा जी का मतलब गधा, किसी ने बोला गधा मतलब, अरे नहीं जी रेस्पेक्ट है जी। मारवाड़ी में क्या बोलते हैं, सेठ जी, सेठ जी, मारवाड़ी कल्चर ऐसा है, सेठ जी। और मेरे को क्या बोलते हैं वहां पे मारवाड़ी में, कंवर सा। क्या बोलते हैं, कुंवर, कंवर सा, कुंवर सा। और आप में मेहमान। हमारे घर में बहुत मेहमान आते हैं, सब जीजे थोड़ी हैं। दादा ऑनर, आंटी के लिए ऑनर कंदी दांजो। अब वो प्रभु के पास है, हमारा बिलीव है। जल्दी आने वाली आंटी बादलन ते डांस कंदी थी, हो नहीं, ये नहीं। हम मिलेंगे बादलों पे। बोलो पति पत्नी, मैं जो आपको सिखा रहा हूं इस बात को लो। अगर आपकी मैरिज अटकी हुई है, प्रेयर करो, प्रभु तूने मुझे जो जीवन साथी दिया है, प्रभु मैं उसके साथ खुश रहना चाहता हूं, मुझे मदद कर, सहायता कर। है ना, प्रभु ने प्रार्थना क्यों दी है, मांगो ना। प्रभु वो मेरी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, प्रभु तू मुझे मदद कर, मुझे सहायता कर, मेरा पति मुझसे प्यार करे। देखो दो कारण है, अगर पति आपकी इज्जत नहीं करता है या तो आपको प्यार नहीं करता है। एक तो आपका बात करना गंदा है उससे, दूसरा या तो वो जंबूरा है। पहला जो कारण है वो आपको सुधारना है, दूसरा कारण है वो प्रभु सुधारेगा। कौन? और भाइयों, आपको इतना नहीं मालूम कि आपकी पत्नी को क्या पसंद है खाने में, कौन सा कलर पसंद है, कौन सी ड्रेस उसको चाहिए।
आज तक जितनी भी ड्रेस की तारीफ हुई है, क्यों हुई है बताओ, पूछो इससे। मैं चॉइस करता हूं तेरे को यही कलर पहनना है। ब्रदर मुझे कोई आत्मिक बात सिखाओ ना, आत्मिक बात सिखाओ। मैं घुटनों पे आऊं, अरे घुटनों में आने से पहले ये बातें सही करो। चॉकलेट पसंद है, तीखा पसंद है, खट्टा पसंद है, मीठा पसंद है, नॉर्मल बातें हैं, पर दीपक भाई बहुत मायने रखती है। अरे बहनें थोड़े में ही खुश हो जाती है। चल सेव पूड़ी खा के आते हैं, खजाना मिल गया इनको। यमुना भाई सेव पूड़ी घणे मिलती है, हाणे 30 रुपया थी तो दादा, पहिरों 20 रुपया हुई। हाँ पहिरों त ख़बर होती, गोलमेला में निकरी ना भाई झाल मुड़स। तो सीखो, सीखो, बोलो बाजू वाले को, भाइयों सीखो, सीखो, अप्रिशिएट करो। मस्त लग रही। अभी सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछ रहा हूं भाइयों आपसे, कितने लोग डेली अपनी वाइफ को आई लव यू बोलते हैं? हाथ उठाओ। दो ही लोग हैं कलीसिया में? कभी कभी, ओके चलो कभी, चलो कभी कभी साल में एक बार, वैलेंटाइन डे पे, एनिवर्सरी डे, 364 दिन कुछ भी नहीं तीसो, तू मेरी पत्नी है, तू मेरा नारियल है, तू मेरा संतरा है, तू मेरी कबूतरी है। बहुत अच्छे यमुना भाई, अप्रिशिएट यू। आप नहीं बोलोगे ना, समझ जाओ कनिंग आएगा, कोई और बोल के जाएगा। तालियां बजाओ प्रभु के लिए यार। भले हफ्ते में 2 बार 3 बार, ब्रदर मेरे को ना शर्म आती है। झगड़ा करने में आती है शर्म? एक्चुअली वहां तभी शर्म आनी चाहिए झगड़े में। बोलो भाइयों को, झगड़े में शर्म नहीं आती। बोल के तो करें वाका, शासन है वाका। हो सकता है स्टार्टिंग में भाइयों आपको थोड़ा कठिन लगे, बिठा के तुझे कुछ बोलना है मुझे, बोल दो। ब्रदर बोल दिया ना, पहले मंगनी में सब होता है। किसने बोला? मैं इन बातों में पास्टर चावला को मानता हूं। मैंने उनसे ये बात सीखी थी, वो डेली अपने वाइफ को बोलते हैं। मेरे सामने फोन आता था उनका, क्या लिखा था मालूम है? डार्लिंग। बहुत लोग मालूम है क्या लिखते हैं? छोड़ो यार, तूफान। मैंने अपने मोबाइल में पिंकी का नंबर क्या सेव किया है, किसने देखा है क्या? क्या देखा है? नहीं नहीं, स्वीट हार्ट। देखो यार, बात छोटी है पर खुशी मिलती है ना, प्रेम। खाना मिलता है हाथ में, कपड़े मिलते हैं, रुमाल मिलता है, गंजी मिलती है तेरे को, बटन टाके दी थी, कपड़ा प्रेस किया हुआ मिलता है यार। उनका इतना भी हक नहीं है? तुझे संभालती है, तेरे बच्चों को संभालती है। दम है तो बच्चों को संभाल के बता, दम है तो घर को साफ करके बता, दम है तो सारी बातें करके प्रार्थना करके बता। भाऊ फंस जाएंगे, इनसे डबल हम परेशान हो जाएंगे अगर इनका काम हमने किया तो।
ये तो चिल्लाएंगे, ये तो चिल्लाती है, हम लोग को मारेंगे। सब कुछ मैनेज करके, अपनी इच्छाओं को मार के, सास का सुन के, ससुर का सुन के, पड़ोसी का सुन के, मायके की बातें रख के, सब कुछ सह के भी क्या रहते हैं। अब सोचो, उसके बाद भी पति भी जंबूरा निकले तो मैं अप्रिशिएट करता हूं बहनों को, जो दिल इनको दिया है ना प्रभु ने, हमारे पास नहीं है। मैं ठोक के बोलता हूं, जैसे ये लोगों को कैरी करते हैं वैसे हम नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, मैं जानता हूं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं है, देखो लेडीज की कितनी वो रेस्पेक्ट करता था। कोई भी स्त्री उसके प्रेजेंस में आने से डरती नहीं थी, क्योंकि उसका देखना ऐसा था। अगर हम लेडीज की रेस्पेक्ट नहीं करते हैं ना, तो बहुत बड़ा लफड़ा है। एक लेडीज आपकी प्रेजेंस में सिक्योर फील करनी चाहिए। भाइयों, सिक्योर यानी सिक्योर, सुरक्षित लगना चाहिए। हाँ यार, ये भाई मुझे, और मैं बताऊं आपको, जल्दी मालूम पड़ जाता है कौन कैसा है, कौन पपलू है, कौन टपलू है, कौन जंबूरा है। इनको जल्दी मालूम पड़ता है। क्यों? प्रभु ने वो सिक्स सेंस दिया है, वो शक्ति इनको गिफ्ट में मिली है, बाप ने दी है। बोलेगा क्या आई लव यू? गाना गा के बोलो। अभी मेरे को बोलती है गाना गा, अभी मैं गाना गाता नहीं हूं, अभी सीखूंगा मैं। प्रभु मैं सीखूंगा, इसके लिए गाना गाऊंगा। कभी कभी बोलती है गाना तो गा मेरे लिए, मालूम है मैं कौन सा गाता हूं? अंधेरी रातों में सुनसान, मजाक करता हूं। शहंशाह, वाकई शहंशाह है। अरे यही तो लम्हे है पति पत्नी, और क्या बचा है ललिता सिस्टर? क्या है? तू स्वर्ग क्या लेके जाएगा? हाँ, पति पत्नी घर में दो जन है, वो भी खुश नहीं है, तो हम कैसे लोगों को खुश करेंगे? दोनों को ईगो से बाहर आना पड़ेगा। ऐसा नहीं मैं खाली पतियों को बोल रहा हूं, पत्नियों को भी बोल रहा हूं, आपके सामने सिखा रहा हूं मैं। अगर उनको रिस्पेक्ट करनी है तो उसके बदले में हमको क्या करना है? प्रेम करना है। मैंने देखा है बहुत सारे भाइयों को, वो अपने फैमिली को कहीं भी घुमाने के लिए नहीं लेके जाते हैं। रीजन बताऊं? पैसा नहीं है। हाँ? पैसा नहीं है? मैं बताऊं, तेरा मन नहीं है, तेरा मन नहीं है। सीधा मैं बोल रहा हूं, आपको बुरा लगे तो बुरा लगे, बुरा लग रहा है तो अच्छी बात है। हाँ, सही है, सही है पास्टर, वेरी गुड। मेरी आंख निकालो, मैं भरी पड़ी हूं। क्यों यार? तू पूरा दिन गाड़ी लेके घूमता है, पीछे तेरी पत्नी बैठी का तो तकलीफ है क्या? क्या नहीं है हमारे शहर में? मेरा एक भाई है, मसीह विश्वासी है, मीडियम है फाइनेंस में। वो अपनी फैमिली को बस में भी घुमाता है। बॉम्बे, गोवा गया था, बस में घुमा रहा था। अभी मैंने ये नहीं देखा है बस में जा रहा है, मैंने ये देखा ये अपनी फैमिली को लेके ही आया। जितनी चद्दर है उतने हम पैर निकालेंगे। इसका मतलब ये थोड़ी है जिनके पास कार है, जिनके पास गाड़ियां हैं वही घूमते हैं। किसने बोला आपको? ऑटो है, बोलो बाजू वाले को, ऑटो है, एक ढूंढो 1000 मिलेंगे। आपका मन होना चाहिए। भाइयों सही बोल रहा हूं मैं? समय निकालो यार फैमिली के लिए। कितना वो त्याग करते हैं।
Brother, this one. Praise the Lord. जाएंगे घूमने? भाइयों बोलो बाजू वाले को घूमने जा। जो अकेला है तो ठीक है, आप अकेले जाओ। चिड़ियाघर हो क्या? गेटवे ऑफ इंडिया है, बॉम्बे में क्या नहीं है विनोद? जाओ, ट्रेन में जाओ। कितना टिकट है वीटी रिटर्न? आप बोलेंगे ये घर से खाना बना के भी चलेंगे, इतनी हमारी बहनें अच्छी है। नहीं जाओगे? सच्ची बताओ, जाएंगे? अरे वड़ा पाव खा के खुश रहेंगे यार। एसी गाड़ी का 100 रुपीज। अगर आप एसी में जा रहे हो तो आप धन्य हो, एसी ट्रेन में। ये देखो, सुनो मेरी बात, मैं आपको ये क्यों सिखा रहा हूं। ये वो बातें हैं जो संबंधों को खराब करती है। अगर इसको हम नहीं करेंगे तो वीक एकदम डाउन जाता है। ब्रदर फिर आपका मतलब क्या है, मैं काम पे नहीं जाऊं क्या? अरे मैंने कब बोला ये? ना वो बोलेंगे आपको, ए काम छोड़ के मेरे साथ घूम, चल मेरा पर्स उठा। वीकली, 15 दिन में एक बार, हफ्ते में एक बार। समझ आई कि गई? बहनों, इनको इज्जत दो, भाइयों आप प्यार दो। जैसे सारा हमारे सामने है, अब्राहम हमारे सामने है, कैसे रिश्ता निभाया यार। 25 साल, कितना? 25 साल एक बात परमेश्वर ने बोली थी दोनों को, दोनों एक साथ खड़े रहे। चलो आगे चलेंगे। और स्वामी के बाद क्या है? इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो तो उसकी बेटियां ठहरो। लिखो, लिखा है तो, बोलो तो। भलाई करो यानी उसको स्वामी बोलती थी तो क्या करती थी वो? भलाई। भलाई करेंगे तो मिलेगी मलाई। अभी पढ़ो, 7वां इंपॉर्टेंट है बहुत। वैसे ही सुनो, हे पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। इस बुद्धिमानी के अंदर जो भी मैंने आपको सिखाया ना, ये सब आता है। उसको घुमा के लेके जाना, उसकी तारीफ करना, उसके साथ बैठना, गपचप करना। बुद्धिमानी के साथ, बोलो बुद्धिमानी के साथ। हाँ आगे। और स्त्री को हाँ? निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। निर्बल यानी वीक नहीं है ये। अभी देखो, जो चीजें हमारे घर में कांच की रहती है ना, कांच की, हम उनको कहां रखते हैं? बहुत ही संभाल के रखते हैं। क्यों? मालूम है, गिरेगी तो टूट जाएगी। यानी वो क्या है? प्रेशियस है एक्चुअली। ये वचन में लिखा है कि तुम्हारी पत्नी ने बहुत ही प्रेशियस है, वो नाजुक है। ऐसा जानो वो नाजुक है। अगर तू उसको चिल्लाता भी है तो उसको प्यार भी तो करना। मैं क्यों करूं? प्रभु करता है ना प्यार उससे। मैं तो खाली चिल्लाएगा तो रामबूटा भी आएगा तेरे को। निर्बल पात्र जानकर आगे। यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान एक है क्या? क्या लिखा है? नहीं, क्या लिखा है? दोनों। एक नहीं, दोनों वरदान है। आगे। जीवन के वरदान के वारिस हैं। हाँ, जिससे तुम्हारी प्रार्थना रुक न जाए। प्रार्थना रुक जाएगी। जो मैंने आज आपको सिखाया है, अगर आप नहीं करोगे, आपको कोई भी दिक्कत है, मीटिंग के बाद मेरे पास आओ, मैं आपको समाधान दूंगा। इस दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। मैं दूंगा, यानी प्रभु से वचन दूंगा। भाइयों, किंगडम में इसीलिए आज शादियां फेल हो रही है। ये वो कारण है। बहनों, थर्ड पर्सन के सामने कभी भी अपने पति पर मत चिल्लाओ। आपका मायका हो, आपकी फ्रेंड हो या इनका फ्रेंड हो,
ब्रदर फिर बहुत गर्म होता है यार, एकदम वैसे बात करता है, मेरा खून जलता है। अरे जरा ठहरो, वो जाए ना, फिर ऐसा चुन्नी मुन्नी बांध के निकालो, अपनी बड़ास निकालो। ओ तुम लोग सुन लो, हाँ तभी। इससे क्या होगा, उसकी रेस्पेक्ट बढ़ेगी, आपकी भी बढ़ेगी। चल भाई सुन के ले, पति है, सर है मेरा, सर के ही बाल खींचूंगी तो मेरे को ही दर्द होगा। बहनों रेस्पेक्ट, भाइयों बुद्धिमानी के साथ। हम दोनों के लाइफ को देखकर, पति पत्नी के लाइफ को देखकर बच्चे इंस्पायर होते हैं। याद रखो, बाइबल में सबसे बड़ी शिक्षा है बच्चों को पालन पोषण के लिए। जैसे तुम हो वैसे तुम्हारे बच्चे होंगे। अब अगर आप घमंडी हो, आपके बच्चे, अगर आप भेदभाव करते हो, आपके बच्चे, अगर आप नम्र हो तो आपके बच्चे भी, मुझे भेदभाव होगा ना, छूत छात होगी, तो मेरा बेटा भी देखेगा, अरे मेरा पापा इनके साथ बैठता ही नहीं है यार, है? मैं भी नहीं बैठूंगा। अरे तुझे किसने सिखाया? हाँ बापू ने। किसने सिखाया? बापू ने। हमारे बच्चे किताबों से कम हमसे ज्यादा सीखते हैं, हमसे ज्यादा सीखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैं शादी नहीं करूंगा। पूछो क्यों? देखा है तुमको हमने, सीधा बोलेंगे। एक गलत प्रेजेंटेशन हमने दिया है बच्चों के सामने मैरिज को लेकर। स्पेशली अगर आप मैरिज हो, मैरिज के अपार्ट उसको छोड़ के अगर आपका कहां भी रिलेशनशिप चालू है, मेरे भाई मेरी बहन, मैं खुदावन का दास आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, स्टॉप कर दो वो सब, नहीं तो वंचित रह जाएंगे प्रभु की आशीषों से, वंचित हो जाओगे। स्टॉप करो सब, बहुत हो गया यार। जैसे संसार है वैसे कलीसिया नहीं है। संसार में तो चलता है ना, एक पार्टी, दो पार्टी, तीसरी पार्टी चलती है। नहीं, ये संसार का टीचिंग है, संसार की शिक्षा है। बाइबल में लिखा है जब तक हम मरे नहीं तब तक हमको कोई अलग नहीं करेगा। बाइबल का शिक्षा ये है। ब्रदर फिर नहीं नहीं, वो मेरे को आई लव यू नहीं बोलता है, मेरे को कुछ खिलाता भी नहीं है, पूरा दिन गधे की तरह मैं काम करूं, फिर इनका भी सॉन्ग। समाधान है ना? है। कैसे चलेगी दुनिया? नहीं दो यमुना भाई, हर एक की सेकंड पार्टी होगी तो नहीं चलेगी। प्रार्थना रुक जाएंगी। सिल्ली बातें हैं ललिता सिस्टर, आपने सुना, छोटी बातें तू तड़ाका करके बात करोगे, प्रार्थना रुक जाएगी। और आप कोल्लू की भैल की तरह आप काम करते रहोगे, परिवार पे ध्यान नहीं दोगे, प्रार्थना रुक जाएगी। कोई बड़ी बात है क्या ये? कोई प्रभु ने बोला है क्या खदान खोदो पति पत्नी मिलके? बोला है क्या? एक दूसरे से प्यार करो। फिर ब्रदर झगड़ा, अरे करो ना, वापस एक हो जाओ। एक बहन ने मेरे को बोला हम में झगड़े ही नहीं होते। मैंने बोला लफड़ा है, झगड़ा नहीं हो रहा है यानी तुम दोनों बात ही नहीं करते हो। झगड़ा यानी वो नहीं WWE, जुंडा पटी रहता। अगर पति पत्नी में झगड़े नहीं हो रहे हैं यानी कम्युनिकेशन है ही नहीं। ना ये बात कर रहा है, नहीं ये बात कर रही है, ये मोबाइल में, इसलिए लफड़ा नहीं है। और वो ना एकदम बूस्टिंग कर रहे थे, बूस्टिंग कि मैं प्रभु के अनुसार चलती हूं। अरे काहे का तू चलती है? तू पति को बात नहीं करती, वो भूखा बेचारा काम पे जाता है, पूरा दिन वड़ा पाव खाता है, उसको चपाती क्या है मालूम नहीं। क्या हुआ भाई? सोई पड़ी है।
छी यार, शर्म आनी चाहिए यार। 12 घंटा काम करके, मेहनत करके, 18 घंटा, कुछ भाई तो 15-18 घंटा काम करते हैं, उनको अगर आपके हाथ का चपाती नहीं मिले, कैसे आपको अच्छा लगेगा? जब तक खाना नहीं खाऊं सर खाती है मेरा, खाना खाया होना चाहिए बहनों। ब्रदर फिर चिल्लाता है, चिल्लाए ना बोली, आप बोलो ना उसको, खाना खाया क्या आपने? चिल्लाने दो उसको, आप बोलो ना, हैबिट डालो। और आप क्या बात करोगे? ब्रदर क्या बात करूं, कैसी है, मालूम है ना अच्छी है। तो पति पत्नी का संबंध एकदम प्योर, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। कोई भी आपके बीच में सीक्रेट नहीं होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट लाइफ है हमारी। मैं आज प्रभु की प्रेजेंस में, कलीसिया की प्रेजेंस में कहता हूं, हम दोनों का लाइफ ट्रांसपेरेंट है। मेरे मोबाइल का लॉक उसे मालूम है, उसके मोबाइल का लॉक मुझे मालूम है। मोबाइल में से फेंक देता हूं, कुछ लोग तो डरते हैं, ये उठाने का नहीं, सीक्रेट है। अरे काय का सीक्रेट? पति पत्नी के बीच में जंबूरे जंबूरी क्या है? तुम दोनों एक हो, नो सीक्रेट, ट्रांसपेरेंट। माफी मांगो एक दूसरे से, बोलो मुझे, मैंने तुझे ध्यान नहीं दिया, मुझे माफ कर। पति पत्नी का प्रेयर तो मैं नेक्स्ट टाइम सिखाऊंगा, आज के लिए इतना काफी है। किंगडम में मैरिज इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहली जब ये श्रृंखला चालू हुई थी, मैंने आपको सिखाया था 1 2 3 4 5, कुछ मसीह लोग कहां जाते हैं और ये छूट जाते हैं। यहां से ऐसा गिरेगा क्या, धड़ाम, सरबर फट जाएगा एकदम, गोले निकल आएंगे इधर से। और दूसरी बात, सब कुछ अपने मायके से शेयर मत करो बहनों, नहीं करो। वचन में लिखा है, भजन संहिता में, अपने, हे राजकुमारी अपने घर को भूल जा, राजा तेरी चाह करेगा। ये राजकुमारी कौन है? आप हो। अपना घर यानी आपका मायका। राजा कौन है? राजा ही तो तेरी चाह करेगा। बात करो मम्मी से, करो ना यार, जो नेसेसरी है वो बताओ, प्रभु की बातें होनी चाहिए। मैं अपनी मदर इन लॉ से बात करता हूं, आपको लगेगा ही नहीं मेरी सास है वो। अपने सब सीक्रेट उनसे शेयर मत करो, क्योंकि क्या होता है, उनका जो दृष्टिकोण है ना, वो देखो वो वहां पे बैठे हैं, लेकिन परिस्थिति इधर है यमुना भाई, यहां का जो दृष्टिकोण है अलग है, उनका दृष्टिकोण अलग है। वो बोलेगी चल चल चल, निकल निकल निकल, थैला बांध, तू चले आ। और मालूम तब पड़ता है पूरी गलती इसकी है, पूरी गलती ये जो थैला लेके आई है ना, पूरी गलती इसकी थी। क्यों? मां है, भावनाओं में आ जाएगी, आ जाएगी, कुछ नहीं है। मां को बोलेगी मेरी श्रीदेवी, मेरी माधुरी, आजा आजा, चटनी निकलेगी फिर मायके में। वो तो स्टोरी लंबी है, फिर मायके में जाएंगे तो सिल्ली बातें, छोटी छोटी बातें। ब्रदर फिर मैं अपना मन किससे हल्का करूं? हन्ना ने किससे किया था? हन्ना की सौत थी, उसको चिढ़ाती थी, हे मेरे को तो दो दो है पपलू टपलू, तेरे को एक भी नहीं है, ऐसे चिढ़ाती थी। और हन्ना ने कभी भी उसको मुंह पे जवाब नहीं दिया था। बाइबल में लिखा है वो यहोवा के आगे रोती थी। पतियों अपनी पत्नी से प्रेम रखो। क्यों परमेश्वर ने हवा को पसली से निकाला? पैर से नहीं निकाला, सर से नहीं निकाला। पैर से निकालता था तो हम इनको जूती समझते थे, सर से निकालता था तो आप अधिकार में चढ़ते थे।
यहां से निकला है, यानी दोनों दिल के करीब होने चाहिए। यहां पे क्या है, बोलो दिल, इसलिए यहां से निकला, साथ में चलने चाहिए। ये चला गया, अरे उधर परमेश्वर ने क्रिएशन बनाई है, मछली बनाई, मछली को जल से निकालोगे क्या हो जाएगा, मर जाएगा। पक्षी को कैद रखोगे, उसको अच्छा लगेगा, कुछ देर के लिए अच्छा लगेगा उसको, फिर वो ट्रेन हो जाते हैं। तारे नीचे आ जाए तो आपके घर में आके तारा बोले तारा हूं मैं, मुझे पानी पिला। तो परमेश्वर ने जो क्रिएशन बनाई है ना, वो वहां पे अच्छी लगती है। वैसे ही पत्नी को कहां से निकाला है, आदम के अंदर से। तो हवा आदम के साथ ही अच्छी लगती है। भली आदम 19-20 हो, भली हवा 18-20 हो, साथ में ही अच्छे लगते हैं। आमीन। बहुत सारे सवाल होंगे, मुझे कॉल करो, मैं आपके फैमिली में आऊंगा, आपके घर पे आऊंगा, उपवास में आऊंगा, चिंता मत करो। मैं चाहता हूं हम सबों की मैरिज लाइफ एक मॉडल बने सबके लिए, सारी कलीसियाओं के लिए। पति पत्नी का रिलेशन अच्छा है ना यमुना भाई, तो कलीसिया भी अच्छी रहती है। नहीं तो उन दोनों का फ्रस्ट्रेशन है ना, कलीसिया में लोगों पर निकलता है। उन्होंने मूड खराब की, फिर इसका भी शक्ल देखने को मिल गया। अभी कर रही है, उसका क्या गलती, विड़ित आया हो भाई, इफेक्ट होता है ना। या आपके बाजू वाले बोलेंगे हमको सुसमाचार नहीं सुनाओ, तुम ही सुनो, हमको शांति है, तुम शांति रखो। सान्या समझी, सागर नहीं, इनको अरे यार इनको रेवलेशन मिल रहा है, इनकी मैरिज देखो कैसे होगी सॉलिड। हम धक्के खा के सीख रहे हैं, ये सुन के सीख रहे हैं। हम फायर में हैं। तो मेरा बिलीव है आज का वचन मेरे जीवन में और आपके जीवन में 100 गुना फल लाएगा प्रभु की महिमा के लिए। तालियां बजाए जोरदार खुदावंत के लिए।